हेलो दोस्तों, इस वीडियो में गिजुभाई बधिका के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्योंकि आपके ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है फर्स्ट पेपर में, जहाँ से एक प्रश्न आपके आना ही आना है। 2 प्रश्न भी आ सकते हैं, या छोटा प्रश्न आ सकता है, या 1-2-3 नंबर का बड़ा प्रश्न आ सकता है। डिटेल में डिस्कशन करेंगे सभी महत्वपूर्ण बातें कि आपको एटलीस्ट ये चीज़ें तो ध्यान में रखनी है, उन सबको यहाँ पर कवर अपन कर लेंगे। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कैसे हैं आप लोग और तैयारी आपकी कैसी चल रही है। यहाँ पर दोस्तों अपनी क्लासेस से आपने उतनी सफिशिएंट तैयारी कर ली होगी। जिन्होंने अभी तक क्लासेस नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट से जाकर के देखेंगे। स्क्रीन पर आपको पोस्टर शो कर दे रहा हूँ, तो ये वाली क्लास आपकी फर्स्ट पेपर की, जिसमें हमने पूरा फर्स्ट पेपर डिटेल में समझाते हुए यूनिट वाइज कवर करवाया है और उतनी सफिशिएंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करवाई हैं कि आपका जो ओवरऑल यूनिट है, ओवरऑल सिलेबस है, वो उन्हीं चुनिंदा टॉपिक्स में कवर होता हुआ आपको नजर आएगा और बहुत कम समय में आपकी उतनी सफिशिएंट तैयारी हो जाएगी कि आप पासिंग मार्क्स से भी एक्स्ट्रा नंबर और ला पाएंगे और अच्छी परसेंटेज भी वहाँ पर बना पाएंगे। जैसे आपका 70 नंबर का पेपर है और 28 नंबर पास होने के लिए चाहिए, तो आप 40-50 नंबर से ज़्यादा ही वहाँ पर ले आ पाएंगे अगर क्लासेस को ध्यान से देखते हैं, एक एक बिंदु को समझने पे फोकस करते हैं। रटना नहीं है दोस्तों, समझने पर फोकस करना है, तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ज़्यादा कुछ हार्ड चीज़ें नहीं है आपके। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं गिजुभाई बधिका के असली नाम को लेकर के। तो इनका असली नाम है गिरिजा शंकर बधिका। गिरिजा शंकर बधिका गिजुभाई बधिका का ऑफिशियल नाम। और इनका जो जन्म है वो 15 नवंबर 1885 को भावनगर, सौराष्ट्र, गुजरात में हुआ। 15 नवंबर 1885 को भावनगर, सौराष्ट्र, गुजरात में इनका जन्म हुआ और इनको मूछाली माँ के नाम से प्रसिद्धि मिली। इन्होंने बाल मंदिर स्कूल की स्थापना करी। तो यहाँ स्टार्टिंग में 2 फैक्ट आपको जरूर से ध्यान रखने हैं। एक तो इन्होंने मूछावली माँ के नाम से इनको प्रसिद्धि मिली है, तो ऑप्शनल प्रश्न यहाँ से आ सकता है कि मूछावली माँ के नाम से किसको प्रसिद्धि मिली है, तो वो आपको ध्यान रखना है। गिरिजा शंकर बधिका या गिजुभाई बधिका, दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है। स्पेशली जो नाम आएगा वो गिजुभाई बधिका ही यहाँ पर आएगा। और इन्होंने जो है बाल मंदिर स्कूल की स्थापना करी है, ये ध्यान रखना है। और इन्होंने लगभग 200 पुस्तकें लिखी है। अब अलग अलग जगह पर अलग अलग डाटा रहता है। आपके बुक में 200, लगभग 200 यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो लगभग 200 का आपको ध्यान रखना है। वैसे पीछे के सालों में देखें तो इसको लेकर के कोई प्रश्न आया नहीं है, तो आप इतनी टेंशन ना लें कि कहीं पर 200 है, कहीं पर 300 है, तो इस तरह का डाटा आप उसको छोड़ दें, एक पॉइंट को कोई दिक्कत नहीं है। तो लगभग 200 के बारे में आपको जानकारी रखनी है। और इनकी जो पुस्तकें हैं, इनका विषय बच्चे, शिक्षक, पर्यटन और हास्य रहा। बच्चे, शिक्षक, पर्यटन और हास्य। और इनकी पुस्तकों को जो केंद्र बिंदु की अगर बात आती है तो केंद्र बिंदु इन्होंने बच्चों के बारे में बातें करी है, उनके माता पिता के बारे में और शिक्षक के बारे में। तो 3 जगह पर इन्होंने फोकस किया है, बच्चों के ऊपर, माता पिता के ऊपर और शिक्षक के ऊपर। केंद्र बिंदु तो ये रहे। और इन्होंने अलग अलग जो पुस्तकें लिखी है उनके विषय बच्चे, शिक्षक, पर्यटन और हास्य रहे हैं, तो ये बात ध्यान रखनी है। और इनकी प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं वो यहाँ पर आती है। द्विवा स्वप्न जो सबसे चर्चित पुस्तक है, माता पिता से, माता पिता के प्रश्न, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा, शिक्षक हो तो बाल शिक्षण जैसा मैं समझ पाया। तो ये इनकी रचनाएं जरूर से ध्यान में रखनी है। सबसे चर्चित वाली जरूर से ध्यान रखनी है। द्विवा स्वप्न इनकी सबसे चर्चित रचना रही। और माता पिता से, माता पिता के प्रश्न, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा, शिक्षक हो तो और बाल शिक्षण जैसा मैं समझ पाया। इनके कुछ बुक्स फ्लिपकार्ट इधर भी अवेलेबल है, तो वो मैं प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे शो करूंगा। मैंने अभी देखी थी, तो वो आप जरूर से उनको भी देख लेंगे ताकि थोड़ी सी इमेज ऐसे क्लियर होगी ही ऐसी पुस्तक इनकी रही है। तो वो सारी चीज़ें आपको फ्लिपकार्ट पे भी दिख जाएंगी। और इनके अनुसार सबसे पहले बच्चे के वाचन पर बल देना चाहिए, बच्चे को ठीक प्रकार से शुद्ध उच्चारण सिखाने पर बल देना चाहिए। फिर उंगली से कलम पकड़ करके रेखाएं बनवाने पर जोर देना चाहिए और लेखन का आरंभ करवाना चाहिए। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा है कि वो LSRW जो स्किल्स है ना, तो वैसा ही थोड़ा सा रूप इनका यहाँ पर रहा है। क्या कि सबसे पहले बच्चे को वाचन पर, बोलने पर यहाँ पर जोर देना चाहिए, शुद्ध उच्चारण पर, और फिर उसके बाद में उंगली से कलम पकड़ करके फिर रेखाएं बनवाना सिखाना चाहिए और फिर उसके बाद में लेखन आरंभ करना चाहिए। तो ये कथन ध्यान रखना है। और गिजुभाई के द्वारा बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जो गतिविधियां काम में ली गई है, जो बाल मंदिर में उन्होंने काम में ली है, तो उनमें महत्वपूर्ण फैक्ट आप ये ध्यान रखना कि खेल द्वारा शिक्षा, खेल में शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया कि बच्चे के ऊपर किसी प्रकार का जोर दबाव, कोई प्रभाव उन पे नहीं पड़ना चाहिए, बस उनको व्यवहारिक तौर पर खेलों द्वारा शिक्षा उनको दी जानी चाहिए बच्चों को। दूसरा बिंदु स्वतंत्रता का आता है। स्वतंत्रता से तात्पर्य क्या है कि बच्चों को पूर्ण स्वतंत्र रखा जाना चाहिए, उन्हें अपनी इच्छा अनुसार काम करने दिया जाना चाहिए। जब उनका मन करे तो पढ़ ले, नहीं करे तो ना पढ़े। तो इस तरह से उनका रहा है कि बच्चों को पूर्ण स्वतंत्र रखा जाए। तीसरा है उनकी रुचि के अनुसार, जब बच्चे का मन यहाँ पर BSTC करने का नहीं है, आप उसको जबरदस्ती BSTC करवा रहे हो, या डॉक्टर बनने का मन नहीं है तो जबरदस्ती उसको डॉक्टर की नीट वगैरह की प्रिपरेशन वगैरह करवा रहे हो, कोटा वगैरह इधर बड़ी बड़ी सिटीज़ में आए दिन सुसाइड केसेस वगैरह चलते रहते हैं कि वो डिप्रेशन में आकर के
से कर लेता है। तो उसको यहाँ पर देख रहे हैं कि पीछे के ज़माने से ये चीज़ चले आ रही है कि रुचि के अनुसार शिक्षा पर ही जोर दिया जा रहा है, बट अभी भी अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर अलग अलग चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती है कि अभी भी बच्चे को खुद की रुचि के काम नहीं करने दिया जाता है। तो ये चीज़ें हैं रुचि के अनुसार शिक्षा और करके सीखने पर बल, कि आपको कहीं सुनी बातों पर विश्वास ना करके अप्लाई करके देखना चाहिए, तो आपका काम बनेगा वहाँ पर। अलग अलग क्लासेस में मैं ये मेंशन करता हूँ कि अपनी जो वन शॉट क्लासेस हैं वो आपके ओवरऑल सिलेबस को कवर कर रही है, सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने वहाँ पर मेंशन किया है। अब कुछ लोग उसको पहले से ये मानते हैं कि आप तो खुद के फायदे की बात कर रहे हो, खुद के व्यूज वगैरह बढ़ रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट कुछ लोग जो उसको करके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं, सारा वीडियो देख करके एक बार चीज़ों को समझते हैं, उनका नीचे कमेंट यही रहता है कि थैंक यू भाई, आपने हमारा काम बहुत कम समय में उतना सफिशिएंट कर दिया है कि हमें अब सीरीज नहीं उठानी पड़ेगी या इधर उधर कहीं पर भी माथाफोड़ी नहीं करनी पड़ेगी। बहुत कम समय में आपने सारगर्भित तरीके से बिल्कुल शॉर्ट में सारी चीज़ें मेंशन कर दी है और लगभग 2 घंटे में ही अपना पूरा सिलेबस कवर होता हुआ दिखेगा। अब कुछ लोगों का ये भी मानना है कि 2 घंटे में आपने तो क्लास बना दी है, तो क्या 2 घंटे में ही हमारा पेपर पास हो जाएगा? भाई यार, तुम्हारी दिमाग की कैपेसिटी कितनी है? अब मैंने तो 2 घंटे की क्लास बना दी है, बट आप लोगों को वो कितने टाइम में सारी चीज़ें कवर हो पा रही है, कितने टाइम में आप उनको समराइज करके उनको और अच्छे से अपने दिमाग में बिठा पा रहे हो, तो वो आपकी दिमाग की कैपेसिटी है कि कितना टाइम आपको उसको याद करने में लग रहा है। रटना नहीं है, समझते हुए चलना है। कुछ जो मैक्सिमम बातें रहेंगी आपके 50-60% चीज़ें तो आपको एक बार क्लास देखते ही समझ में आ जाएंगी, और कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी जो आपको दोबारा देखने पर समझ में आएंगी, और कुछ 10-20% चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने पहली बार ही जिनका नाम सुना होगा तो आप उनको अवॉइड भी कर देंगे, तब भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मेन चीज़ें जो हमने बात करी है वही सारा आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को स्वयं नया खेल खोजने दें और खेलने दें। तो इस प्रकार से खेलों पर इन्होंने विशेष जोर दिया है और करके सीखने पर बल दिया है। बच्चे की रुचि के बाल केंद्रित शिक्षा आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो हमने बाल मंदिर स्कूल की बात करी है, तो बाल मंदिर का कॉन्सेप्ट यही है कि बालक को खुद की रुचि के अनुसार काम करने दिया जाए। बाल केंद्रित शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया है, बाल मंदिर की इन्होंने स्थापना करी है। तो ये कुछ फैक्ट थे जो कि आपको गिजुभाई बधेका के नाम से जुड़े हुए आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो आपको इनका जन्म 15 नवंबर 1885 को भावनगर, सौराष्ट्र, गुजरात में हुआ। मूछाली माँ इनके नाम, मूछावाली माँ के नाम से ये प्रसिद्ध है, मूछोवाली माँ या मूछाली माँ इस तरह से लिखा हुआ आएगा। बाल मंदिर स्कूल की इन्होंने स्थापना करी है, लगभग 200 पुस्तकें इन्होंने लिखी है, और पुस्तकों का जो विषय है बच्चे, शिक्षक, पर्यटन, हास्य रहा है। इनका जो केंद्र बिंदु रहा है वो बच्चे, माता पिता और शिक्षक रहे हैं। और इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में द्विवा स्वप्न सबसे चर्चित रही है, और ये कुछ पुस्तकें हैं जो हमने बात कर ली है। माता पिता से, माता पिता के प्रश्न, प्राथमिक शिक्षा में भाषा शिक्षा, शिक्षक हो तो बाल शिक्षण जैसा मैं समझ पाया, इस तरह से समझना है। और इन्होंने जो बाल मंदिर के बारे में बात करी थी तो वहाँ पर फिर अलग अलग पद्धतियाँ भी बात करी है, जिनको लेकर के हमने कंप्लीट जो वन शॉट वीडियो है उसमें कवर किया है कि उन्होंने प्रश्नोत्तर विधियों को लेकर के बात करी है, दल शिक्षण के ऊपर फोकस किया है, प्रश्नोत्तर विधि वगैरह दल शिक्षण में, और इन्होंने अलग अलग विधियाँ, व्याख्या विधि वगैरह भी काम में ली है। तो अलग अलग विधियाँ इन्होंने काम में ली है, वो हमने वहाँ पर पद्धतियों के रूप में आपके जो वन शॉट वीडियो है उसमें भी कवर किया हुआ है सारी मेन बातों को। यहाँ पर हम थोड़ा सा नए नोट्स डिजाइन कर रहे थे, बट समय की कमी के चलते ये सारी चीज़ें काम नहीं हो पाई है। नेक्स्ट ईयर इनको थोड़ा सा और अच्छा रूप देने की कोशिश करेंगे। अब की बार जो क्लासेस आपके लिए अपडेट कर रहे हैं तो उनको देख करके आपको तैयारी करनी है। बहुत कम समय में उतनी सफिशिएंट तैयारी आपकी हो जाएगी कि पेपर आपका अच्छे नंबर से पास हो जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं लेनी है। आप सभी को परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक। कुछ वीडियो जैसे इंपॉर्टेंट और आने वाले हैं चैनल पर, जिनके लिए आपको नोटिफिकेशन ऑन रखना है, ताकि जैसे नया वीडियो अपलोड हो तो तुरंत वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे। कुछ लोगों की कल भी शिकायत थी कि कल बीएसटी से सेकंड ईयर के परीक्षा फॉर्म शुरू हो रहे हैं, तो फिर वहां पे हमने वीडियो अपडेट कर दिया था, बट अलग अलग वीडियोज़ के चलते उनके पास में नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा। फिर वो पर्सनल मैसेज कर रहे थे कि आपने वीडियो नहीं बनाया। फिर मैंने कहा कि भाई यार, वीडियो तो काफ़ी टाइम पहले ही बना दिया था मैंने, अपडेट आते ही, नोटिफिकेशन आते ही मैंने बना दिया था वीडियो। तो ऐसे काफ़ी सारे दिक्कतें रही है कि यूट्यूब पे जब लगातार वीडियो अपलोड हो रहे हैं तो वहाँ पर नोटिफिकेशन पहुँचने में दिक्कत आ रही है। तो नोटिफिकेशन ऑन रखें, अदरवाइज आप यहाँ पर चैनल पर आकर के चेक भी करते रहें, इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करके चेक करते रहें। नए वीडियोज़ तुरंत जल्दी वीडियोज़ आएंगे अब आपके पेपर्स को लेकर के, क्योंकि अब डेली जो आपके एग्जाम्स हैं तो उनके लिए हम इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पर नई पहल रहेगी कि शॉर्ट में उन टॉपिक्स को अपन कवर करेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और जिनको आप कम टाइम में अच्छे से कवर भी कर सकते हो। तो इस क्लास में आपने ठीक प्रकार से गिजुभाई बधेका के बारे में उतनी सफिशिएंट चीज़ें जान ली है जो अब आपको लास्ट टाइम में जानने की ज़रूरत है, और ये चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको आपकी परीक्षाओं में थोड़ी भी मदद मिल रही है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार है। बाकी जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।